नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 1 कॉलम मिलान का, कॉलम मैचिंग का। हालांकि दोस्तों अभी तक आपका हिंदी में ये पूछा नहीं गया है ये वाला टॉपिक, बट जिस तरह आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों आपका इंग्लिश में तो पूछा ही जाता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो हिंदी में पूछने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आज हम देखने वाले हैं कॉलम मिलान का सेट नंबर 1। दोस्तों मैं पहले आपसे कहूँगा कि आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शन क्लिक कर पाएँ। अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में हम सब मिलकर सोल्व करेंगे। टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी। चलो अब मिलकर देखते हैं। सैकड़ों वर्षों से एक संस्थान के रूप में लोकतंत्र सरकार का सबसे बढ़िया स्वरूप रहा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, जहां लोग कई घंटे वर्चुअल संसार में बिताते हैं, नहीं कनेक्ट हो रहा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, और अब यह लोकतंत्र की एक प्रकार से मानक परिभाषा बन गई है, नहीं, ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा आपका। इसका अर्थ है चुने हुए लोग ही शासन के अधिकारी हैं। दोस्तों यहाँ पे लोकतंत्र और सरकार की कहीं बात हो रही थी कि सैकड़ों वर्षों से एक संस्थान के रूप में लोकतंत्र सरकार का सबसे बढ़िया स्वरूप रहा है। लोकतंत्र होता क्या दोस्तों? लोगों का अपना तंत्र, लोगों द्वारा बनाया हुआ अपना तंत्र, अपनी सरकार। तो ये वही बात कर रहा है कि सैकड़ों वर्षों से एक संस्थान के रूप में लोकतंत्र सरकार का सबसे बढ़िया स्वरूप रहा है। इसका अर्थ है कि चुने हुए लोग ही शासन के अधिकारी हैं। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन ए के साथ आ रहा है वो आपका एफ बन रहा है। ए के साथ एफ दोस्तों आपका यहाँ है और किसी में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। लोकतंत्र एक ऐसा मॉडल है जहाँ बहुमत ही तय करता है, जहाँ लोग वर्चुअल संसार में बिताते हैं, कई घंटे वर्चुअल संसार में बिताते हैं, नहीं कनेक्ट हो रहा। लोकतंत्र ही एक ऐसा मॉडल जहां बहुमत ही तय करता है कि, और लोकतंत्र की यह मानक परिभाषा बन गई, ये भी कनेक्ट नहीं हो रहा। इसका इसका मतलब आपका बी कनेक्ट नहीं हो रहा। तो क्या सी से ई कनेक्ट हो रहा है? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की सरकार है, और अब यह एक प्रकार से मानक परिभाषा बन गई है। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र का हम यहाँ भी जिक्र कर रहे थे कि लोकतंत्र होता क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की सरकार है, और अब यह लोकतंत्र की एक प्रकार से मानक परिभाषा बन गई है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सी और ई भी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। वही दोस्तों, आप खुद अटेम्प्ट कीजिए सेकंड वाला और फिर देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आई होप दोस्तों आपने अटेम्प्ट किया होगा। चलो देखते हैं। दुनिया में एक मान्यता यह भी है कि कई मुस्लिम देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के बावजूद दूसरे धर्मों के खिलाफ घृणा प्रचार करने वालों को पूरी स्वतंत्रता मिली है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी से दोस्तों क्या फ़र्क पड़ेगा इंसान पर? अगर अभिव्यक्ति की इंसान को आज़ादी होती है तो वो मन चाहे जो भी काम कर सकता है, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। अब कहीं ना कहीं वही बात यहाँ पर धर्म की कनेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसने एक रिलीजन की बात की हुई है। दुनिया में एक मान्यता यह भी है कि कई मुस्लिम देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों के खिलाफ घृणा का प्रचार करने वालों को पूरी स्वतंत्रता मिली रहती है। चलो दूसरे वाला कनेक्ट करके देखते हैं अगर क्या कनेक्ट हो रहा है। संकीर्ण स्वार्थों और राजनीति के चलते ऐसा नहीं हो सका। कैसा? यहाँ तो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है और यहाँ नहीं की बात कर रहा है, तो ये तो आपका वैसे भी कनेक्ट नहीं हो रहा।
नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो मजबूती देने के स्थान पर सांप्रदायिक विभाजन को गहराने की कोशिश की जा रही है। दुनिया में एक मान्यता यह भी है कि कई मुस्लिम देशों में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता न होने के बावजूद मजबूती देने के स्थान पर किस चीज़ की मजबूती, यहाँ तो स्वतंत्रता की बात कर रहा है ना, तो ऑलरेडी वहाँ पर वो चीज़ तो लोग तो मजबूत हैं ही, लेकिन यहाँ किस मजबूती की बात कर रहे हैं, नहीं सेंस बन रही दोस्तों आपकी। तो यहाँ जो आपकी जो ए जो कनेक्ट हो रहा है वो आपका डी से कनेक्ट हो रहा है। अब ए के साथ डी कहाँ पर आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, और ए के साथ डी नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। चिंता इसलिए और अधिक गहरा रही है क्योंकि सामाजिक एकता को संकीर्ण स्वास्थ्यों वाली राजनीति के चलते ऐसा नहीं हो सका। चिंता इसलिए और अधिक गहरा रही है क्योंकि सामाजिक एकता को संकीर्ण स्वार्थों वाली राजनीति के चलते कैसा नहीं हो सका, ऐसा मतलब कनेक्ट नहीं हो रही, बात कंप्लीट नहीं हो रही है। ए के साथ बी के साथ हम एफ को देखते हैं कि चिंता इसलिए और अधिक गहरा रही है क्योंकि सामाजिक एकता को मजबूती देने के स्थान पर सांप्रदायिक विभाजन को गहराने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आपका बी से एफ कनेक्ट हो रहा है, बी से आपका एफ कनेक्ट हो रहा है। क्या सी से हम ई को कनेक्ट कर सकते हैं? चलो देखते हैं उसका भी। पिछले कुछ समय में देशों के विभिन्न स्थानों पर छोटी छोटी बातों को लेकर सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष के जैसे मामले देखने को मिले हैं। संकीर्ण स्वार्थों वाली राजनीति के चलते ऐसा नहीं हो सका, ये भी दोस्तों आपका कनेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ कुछ घटनाओं की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नेग्लेक्ट होने की बात कर रहा है, कुछ नहीं वाला सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो ये आपका कनेक्ट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो आपका ऑप्शन डी आएगा। आई होप आप सबको जो मैं करा रहा हूँ ये सब चीज़ अच्छी लग रही होंगी। अटेम्प्ट कर दोस्तों, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए पहले हर एक वाक्य को, फिर हम साथ मिलकर तो अटेम्प्ट कर ही लेते हैं, लेकिन आप वाक्य को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक वाक्य दूसरे वाक्य से कनेक्ट हो रहा है। अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, आई होप आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं, क्या यह सीधे सीधे अपराध नहीं है कि प्रदेश की पूरी जनता को खान पान की इस मिलावट के जरिए धीमा जहर दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो इसका मतलब जो राइटर है, जो पूछने वाला है, वो आपसे क्वेश्चन सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क वाले फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक चीज़ शो कर रहा है कि जब हम किसी से कुछ इस तरह के जब क्वेश्चन पूछते हैं कि जहां हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने का मन नहीं होता, तो वहां हम किसी भी अधिकारी से किसी से भी जवाब लेने के लिए हम 3 से 4 क्वेश्चन लगातार पूछते हैं कि अगर जैसे मान लो मेरी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है तो मैं क्या क्वेश्चन पुट करूंगा कि क्या आपकी जो पानी की जो पाइपलाइन है वो ख़राब है, या फिर आपका जो पानी को सप्लाई करने वाला जो मेंबर है वो छुट्टी पर है। कुछ भी हम 2-3 क्वेश्चन लगातार पुट करेंगे, तो क्या यहाँ वही बात कनेक्ट हो रही? चलो देखते हैं कि क्या यह सीधे सीधे अपराध नहीं है कि प्रदेश की पूरी जनता को खान पान की इस मिलावट के जरिए धीमा जहर दिया जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि वह मिलावट को रोके। यह बात अब चौंकाती नहीं है कि प्रदेश में निर्मित खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होती है। कनेक्ट हो सकता है दोस्तों आपका, वैसे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या यह खाद्य विभाग के मोटी तनख्वाह ले रहे अधिकारियों या प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देता? और यहाँ भी आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, और वही आपका यहाँ सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या ये दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे? चलो एक बार इकट्ठा पढ़कर देखते हैं कि क्या यह सीधे सीधे अपराध नहीं है कि प्रदेश की पूरी जनता को खान पान की इस मिलावट के जरिए धीमा जहर दिया जा रहा है। क्या यह खाद्य विभाग के मोटी तनख्वाह ले रहे अधिकारियों का प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देता? बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है दोस्तों कि यहाँ लोग मिलावट कर रहे हैं, और क्या यहाँ पे अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है।
तो यहाँ आपका दोस्तों ए कनेक्ट हो रहा है आपका ई के साथ, ए कनेक्ट हो रहा है आपका ई के साथ, और ए कनेक्ट हो रहा है आपका ई के साथ। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। आम जन खाने पीने की चीज़ों के जरिए अपने शरीर में धीमा जहर पहुंचने देने के लिए विवश है। प्रशासन को चाहिए कि इस मिलावट को रोके। यह बात अब चौंकाती नहीं है कि प्रदेश में निर्मित खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होती है। दोस्तों यहाँ देखो आपकी खाने पीने की चीज़ें, और यहाँ भी आपकी खाने पीने की चीज़ें कनेक्ट हो रही है बिल्कुल ही। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। आम जन खाने पीने की चीज़ों के जरिए अपने शरीर पर धीमा जहर पहुंचने देने के लिए विवश है, तो यह प्रमाण है कि खाद्य विभाग और प्रशासन अपनी अटांग फुली नींद में है। नहीं नहीं दोस्तों, आपका बी से जो आपका कनेक्ट होगा वो डी ही कनेक्ट होगा। बी से जो आपका कनेक्ट होगा वो आपका डी ही कनेक्ट होगा। तो यहाँ बी से डी, और क्या सी से एफ कनेक्ट हो रहा है, देखते हैं। यदि मसालों से लेकर अन्य खाद्य सामग्री में 20% मिलावटी बिक रही है तो यह प्रमाण है कि खाद्य विभाग और प्रशासन अपनी अटांग फुली नींद में है। मतलब उनको किसी के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो नहीं चाहते कि हम किसी के मामले में टांग अड़ाएं। तो यहाँ भी दोस्तों आपका कनेक्ट हो रहा है सी का एफ के साथ। यहाँ जो आपका ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों, अटेम्प्ट कीजिए फिर देखते हैं। आई होप आपने कोशिश की होगी। रोजगार के क्षेत्र में नवीनता का अपना महत्व है। नवीनता मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम यूज कर रहे हैं, ये उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो रोजगार के क्षेत्र में नवीनता का अपना महत्व है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा रोजगार के क्षेत्र में एक उड़ान की तरह होगी। नहीं, ये कनेक्ट नहीं हो रहा। अपना महत्व है और अवसर बढ़ेंगे ही। ड्रोन अपनी उपयोगिता कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साबित कर चुके हैं। ये भी आपकी कनेक्ट नहीं हो रही। नेक्स्ट वाला देखते हैं। बढ़ते मानव संसाधन के साथ रोजगार के नए अवसर ढूंढना ही समझदारी है। कनेक्ट हो रहा है क्या? रोजगार के क्षेत्र में नवीनता का अपना महत्व है। बढ़ते मानव संसाधन के साथ रोजगार के नए अवसर ढूंढना ही समझदारी है। बिल्कुल दोस्तों आपका कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ बात कर रहा हूँ नवीनता की, कि हम जो न्यू टेक्नोलॉजी जो आज के समय में यूज कर रहे हैं रोजगार के लिए, उसके साथ ही हमें नए ऑप्शन देखना। कि अगर मान लो हम ड्रोन यूज कर रहे हैं, तो ड्रोन का हम सिर्फ यूज वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, या सिर्फ हम क्या बोलते हैं आपका मूवी जो रिकॉर्ड करते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के शॉट यूज करने के लिए नहीं होता। आजकल आपका ड्रोन बहुत सारी चीज़ों में यूज हो रहा है। आपका कृषि के अंदर ड्रोन यूज हो रहा है। आपकी जो शादी की जो वीडियो रिकॉर्ड शूट करते हैं उसमें आपका जो है ड्रोन यूज हो रहा है। आपका सामान डिलीवरी में ड्रोन यूज हो रहा है, डिलीवरी के अंदर। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे कि वो यही बात कहना चाह रहा है राइटर, कि रोजगार के क्षेत्र में नवीनता का अपना महत्व है। बढ़ते मानव संसाधन के साथ रोजगार के नए अवसर ढूंढना ही समझदारी है। कि जो हम न्यू टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उसके साथ हम नए अवसर भी ढूंढें कि हम उस टेक्नोलॉजीज का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका जो ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है ए का एफ के साथ कनेक्ट हो रहा है। ए का ऑप्शन एफ के साथ, ए का ऑप्शन एफ के साथ। चलो दोस्तों सेकंड वाला देखते हैं। नई तकनीक से संबंधित होने से यह भी तय है कि इसका विकास होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा रोजगार के क्षेत्र में एक उड़ान की तरह होगी। नहीं कनेक्ट हो रहा। ई अगर वाला हम देखें तो नई तकनीक से संबंधित होने से यह भी तय है कि इससे इसका विकास होगा और अवसर बढ़ेंगे। अगर दोस्तों कोई भी न्यू चीज़ें, जब हमारी मार्केट में कोई न्यू चीज़ें आती है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, धीरे धीरे जैसे वो टेक्नोलॉजी पनपने लगती है, तो जायज़ सी बात है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे विकास होगा और अवसर बढ़ेंगे ही। ड्रोन अपनी उपयोगिता कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साबित कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ड्रोन जो शब्द लिया गया है वो आजकल नवीनता को देखते हुए, क्योंकि आजकल ड्रोन का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर एक छोटे छोटे काम कराने के लिए लोग ड्रोन का यूज़ करने लगते हैं। छोटे छोटे सामानों की डिलीवरी देने के लिए ड्रोन का यूज़ होने लगा, क्योंकि अगर इंसान बाइक पे जाएगा तो पेट्रोल
लगेगा, दूसरा इंसान की जान का रिस्क भी है क्योंकि वो बाई रोड जाएगा, और जो आपकी कॉस्ट है मतलब वो ज़्यादा लग रही है। अगर हम वहीं ड्रोन की बात करें, और जितना आपका समय लगेगा दोस्तों, उतन उससे कम समय में ड्रोन आपका सामान डिलीवरी कर सकता है। तो ये वही बातें कर रहा है कि नई तकनीक से संबंधित होने से यह भी तय है कि इससे इसका विकास होगा और अवसर बढ़ेंगे ही। ड्रोन अपनी उपयोगिता कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साबित कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ बी का आपका ई के साथ कनेक्ट हो रहा है, बी आपका ई के साथ। क्या सी डी से कनेक्ट हो रहा है? चलो देखते हैं कि प्रदेश के 5 जिलों में ड्रोन स्कूल खोले जाने की नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की घोषणा। अगर दोस्तों हम यहाँ से कुछ कुछ सेकंड के लिए अगर यहाँ से हम नाम हटा दें तो क्या कनेक्ट हो रहा है? देखो, प्रदेश के 5 स्कूलों में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा रोजगार के क्षेत्र में एक उड़ान की तरह होगी। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ मंत्री जी का नाम भी अगर नहीं लें तो भी कनेक्ट हो रहा है आपका। तो आपका सी से डी कनेक्ट हो रहा है। यहाँ जो दोस्तों जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन बी आएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखो, अटेम्प्ट करो दोस्तों। आई होप आपने किया होगा। चलो देखते हैं। जघन्य अपराध करने वालों के मानस का अध्ययन कर समझने का प्रयास किया जाता है। जघन्य होता है दोस्तों बहुत ही ब्रूटली अगर कोई अपराध किया जाए उसको हम जघन्य अपराध बोलते हैं। कि जघन्य अपराध करने वालों के मानस का होता है कि उनके दिमाग का, उनकी सोच का अध्ययन करना, उनसे उनके माइंड की सिचुएशन को समझना, मानस का अध्ययन करना। तो जघन्य अपराध करने वालों के मानस का अध्ययन कर समझने का प्रयास किया जाता है, मगर वह पेशेवर की के साथ मगर दोस्तों नहीं सेंस बन रही है आपकी। अगर हम सेकंड वाला देखें, समझने का प्रयास किया जाता है कि आखिर उस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों के चलते ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल कनेक्ट होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। नेक्स्ट वाला देखो, उनकी आपराधिक मानसिकता के बारे में ठीक ठीक पता लगाने की संभावना बनेगी। नहीं दोस्तों, नहीं कनेक्ट हो रहा आपका। कि जघन्य अपराध करने वालों के मानस का अध्ययन कर समझने का प्रयास किया जाता है कि उनकी आपराधिक मानसिकता के बारे में ठीक ठीक पता लगाने की संभावना बनेगी। नहीं, यहाँ तो दोस्तों आपका प्रयास किया जा रहा है, और प्रयास किसके लिए किया जा रहा है कि इस इंसान ने कोई काम किया होगा, वो कैसे किया होगा। वही आपका ए से ई में कनेक्ट कर रहा है। तो ए से आपका ई कनेक्ट हो रहा है, ए से आपका ई यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और ऑप्शन डी में भी कनेक्ट हो रहा है। अब सेकंड वाला देखते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि अपराध करने के बाद अपराधी पश्चाताप करता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है, मगर कई ऐसे पेशेवर कहे जाने वाले अपराधियों का मानस कुछ जटिल ही होता है। दोस्तों ये बातें भी क्या कनेक्ट नहीं हो रही हैं कि अक्सर देखा जाता है कि अपराध करने के बाद अपराधी पश्चाताप करता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है, मगर कुछ लोगों को पछतावा होता है, मगर कई पेशेवर कहे जाने वाले अपराधियों का मानस बहुत ही जटिल होता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने किसी को मार दिया तो मार दिया, उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किसी का घर उजाड़ दिया है, नहीं फर्क पड़ता उन्हें। तो राइटर यही बात कहना चाह रहा है कि अक्सर देखा जाता है कि अपराध करने के बाद अपराधी पश्चाताप करता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है, मगर कई पेशेवर कहे जाने वाले अपराधियों का मानस कुछ जटिल होता है। तो बी से आपका कनेक्ट हो रहा है डी, बी से आपका कनेक्ट हो रहा है डी, बी से कनेक्ट हो रहा है आपका डी। आपका बी ऑप्शन बाहर हो जाता है रेस से, और अब हम देखते हैं क्या सी एफ से कनेक्ट हो रहा है। चलो देखें। स्कूली पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम तय करते समय भी इन अध्ययनों से कुछ मदद मिल सकती है, उनकी आपराधिक मानसिकता के बारे में ठीक ठीक पता लगाने की संभावना बनेगी। नहीं दोस्तों, नहीं कनेक्ट हो रहा आपका। कि यहाँ तो पाठ्यक्रम की बात कर रहा है और यहाँ वो उनकी मानसिकता के बारे में की बात कर रहा है कि ऐसी संभावना बनेगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही। तो यहाँ दोस्तों जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो आपका ऑप्शन ए बन रहा है, ए के साथ ई और बी के साथ डी। नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों, अटेम्प्ट कीजिए फिर देखते हैं। चलो, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन टच स्क्रीन आधारित टिकट कियोस्क होता है। जो आपकी ऑटोमेटिक, आपने
मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा कि जो आपकी जो टिकट वेंडिंग जो मशीन होती है वो आपका एक टच स्क्रीन आधारित कियोस्क होता है। प्लेटफॉर्म संबंधी मंथली स्मार्ट कार्ड रिचार्ज जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर दोस्तों यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे की बात कर रहा है, जो सिंपल रेलवे है हमारी भारतीय रेलवे, ये यहाँ उसकी बात कर रहा है कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन टच स्क्रीन आधारित टिकट कियोस्क होता है। प्लेटफॉर्म टिकट मंथली स्मार्ट कार्ड रिचार्ज जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी मशीन होने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ से कहेंगे कुछ कंडीशन कनेक्ट नहीं हो रही। सेकंड वाला देखते हैं। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन टच स्क्रीन आधारित टिकट कियोस्क होता है जिसमें आप पेटीएम यूपीआई, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। यहाँ दोस्तों आपका पेमेंट ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम पेमेंट जो कर सकते हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। यूपीआई हो गया, आपका वॉलेट हो गया, और यहाँ आपका पोस्टपेड होगा, नेट बैंकिंग होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा। तो यहाँ तो कुछ बात बन ही नहीं रही। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन टच स्क्रीन आधारित टिकट कियोस्क होता है जो कि डिजिटल भुगतान करने में मदद करेगा। टिकट कियोस्क होता है, वहां प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा है, नहीं कनेक्ट हो रहा। अब आपका देखते हैं सेकंड वाला एटीवीएम दोस्तों, वही ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन अब भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड भी होगा, कि मशीन पर अब भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड भी होगा। दोस्तों क्यूआर कोड से क्या होता है कि जहाँ भी कोई क्यूआर कोड लगा होता है, जहाँ हमें पेमेंट करनी है तो होती है, तो हम बहुत आसानी से बगैर उसका नाम किए, पता किए, बगैर उसका फ़ोन नंबर लिए, बगैर उसकी डिटेल लिए, हम सिर्फ डायरेक्टली क्यूआर कोड से हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, नाम मैच करते हैं, कंफर्म करते हैं कि क्या जहाँ भी हम पेमेंट कर रहे हैं क्या वो सही जगह जा रहा है, और हम पेमेंट कर देते हैं डिजिटली। यही हो रहा है ना। तो यहाँ आपका कनेक्ट अगर हम देखें तो एटीवीएम पर अब भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड भी होगा। प्लेटफॉर्म टिकट संबंधित नहीं दोस्तों, यहाँ तो आपका प्लेटफॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ आपका ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ ऑलरेडी वो क्यूआर कोड के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन दिखा रहा है, तो ये तो वैसे भी कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर हम बी से एफ को देखें तो क्यूआर कोड भी होगा जो कि डिजिटल भुगतान करने में मदद करेगा। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है दोस्तों आपका, कि जब हम क्यूआर को कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेमेंट वाला, जहाँ पेमेंट ऑप्शन के लिए हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो हम डिजिटली पेमेंट कर देते हैं, हम आसानी से कर देते हैं। तो यहाँ वही कनेक्ट हो रहा है। बी के साथ आपका एफ कनेक्ट हो रहा है, बी के साथ आपका एफ यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं सी वाला। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के जरिए टिकट प्राप्त करने के लिए पेटीएम भुगतान के लिए कई विकल्प देगा, और विकल्प की बात यहाँ ऑलरेडी हो रही थी, ऑप्शंस की बात हो रही थी। और यहाँ दोस्तों पेटीएम भी है कि पेटीएम क्या क्या ऑप्शन देगा, तो पेटीएम ने ऑलरेडी यहाँ बताया हुआ है कि वो क्या क्या ऑप्शन देने वाला है। तो इसीलिए आपका बी के साथ एफ और सी के साथ ई, यहाँ दोस्तों जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो आपका ऑप्शन सी बन रहा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, फिर साथ मिलकर देखेंगे। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। प्रत्येक चुनाव में जो सबसे बड़ा सत्य उभर कर आता चला जा रहा है वह यह है कि इसलिए ऐसे दल का एक आध राज्य तक सिमट कर, कि इसलिए नहीं दोस्तों, नहीं कनेक्ट हो रहा आपका। नेक्स्ट वाला देखते हैं। प्रत्येक चुनाव में जो सबसे बड़ा सत्य उभर कर आता चला जा रहा है वह यह है कि एक आध दल को छोड़कर शेष सभी ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे होते हैं जिनकी कोई जिंदा राष्ट्र या किसी राष्ट्र का जिंदा लोकतंत्र कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों आजकल जो चुनाव की जो प्रक्रिया जो हो रही है, जिसमें जो नेता जो भाषणबाजी करते हैं, आजकल जो हो रहा है, ना तो वो किसी धर्म की मर्यादा रखते हैं, ना जाति पाति की मर्यादा रखते हैं, ना शब्दों की मर्यादा रखते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जाति पाति के खिलाफ वो कुछ भी बोल देते हैं, और उनकी कोई मर्यादा नहीं है। हालांकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है बहुत सारी जगह प्रतिबंध भी लगाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं जो अपने वाकपटुता से वो सोचते हैं कि शायद वो लोगों को लुभा रहे हैं अपनी कला से, लेकिन वो लुभाना नहीं होता। वो कभी कभी अपनी मर्यादा से बाहर के शब्द बोल देते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं राइटर वही बात बोलना चाह रहा है।
अगर हम चलो एफ वाला भी देखें कि सबसे बड़ा सत्य उभर कर आता चला जा रहा है, वह यह है कि और राष्ट्रीय अखंडता, दोस्तों ये भी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा। तो यही है आपका कि प्रत्येक चुनाव में जो सबसे बड़ा सत्य उभर कर आता चला जा रहा है वह यह है कि एकाध दल को छोड़कर से सभी ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे होते हैं जिनकी कोई जिंदा राष्ट्र या किसी राष्ट्र का जिंदा लोकतंत्र कल्पना भी नहीं कर सकता। वो जिन बातों पर चुनाव लड़ रहे होते हैं कि वो बातें आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रही होती हैं। चुनाव आपका आपका विधायक का हो रहा होता है, वहाँ आपके नेशनल मुद्दों पर नेशनल मुद्दे लेके आते हैं, और मतलब ऐसे ही होता है कि ना उनका कोई बेस होता, बस घोषणाएं पे घोषणा किए जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो घोषणा कितनी सही होगी, कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ यही बात राइटर कनेक्ट करना चाह रहा है। तो ए का जो ऑप्शन आपका कनेक्ट हो रहा है वो आपका ऑप्शन ए का ई के साथ कनेक्ट हो रहा है। ए का ई के साथ अगर देखें तो ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका सी। चलो नेक्स्ट वाला देखें। बी बी में देशवासियों का अनुभव है कि वंशवादी राजनीतिक दल की सोच में राष्ट्र कल्याण के मुद्दे नहीं, परिवार के स्वार्थ भरे होते हैं। देशवासियों का अनुभव है कि वंशवादी राजनीतिक दल की सोच में राष्ट्रीय कल्याण के मुद्दे नहीं बल्कि परिवार के स्वार्थ भरे होते हैं। इसीलिए स्वार्थ अगर भरे होते हैं, इसीलिए ऐसे दल एक आध राज्य तक सिमट कर जातिवाद, कट्टरवाद, भ्रष्टाचारवाद, तुष्टीकरण, लालच आदि के सहारे अपना अस्तित्व बचाए रखते हैं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है वो आपका डी कनेक्ट हो रहा है। अगर हम एफ भी देखें एक बार, देशवासियों का अनुभव है कि वंशवादी राजनीति दल की सोच में राष्ट्र कल्याण के मुद्दे नहीं, परिवार के स्वार्थ भरे होते हैं और राष्ट्रीय अखंडता, भौगोलिक संस्कृति की अक्षुण्णता की वोटों की ईंटों से रचित तथा कथित लोकतांत्रिक व्यवस्था से बचाएं। नहीं कनेक्ट हो रहा। तो यहाँ दोस्तों जो आपका कनेक्ट हो रहा है बी के साथ आपका डी कनेक्ट हो रहा है। बी के साथ आपका डी कनेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें सी की, तो अब समय आ गया है कि हम अपने भारत और भारतीय प्रासंगिकता को बचाएं और राजनीतिक अखंडता, भौगोलिक संस्कृति की अक्षुण्णता को वोटों की ईंटों से रचित तथा कथित लोकतांत्रिक व्यवस्था से बचाएं। क्या आपका कनेक्ट हो रहा है कि अब वह समय आ गया है कि हम अपने भारत और भारतीय प्रासंगिकता को बचाएं और राष्ट्रीय अखंडता, भौगोलिक संस्कृति की अक्षुण्णता को वोटों की ईंटों से रचित कर तथा कथित लोकतांत्रिक व्यवस्था से बचाएं। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। यहाँ भी बचाने की बात कर रहा है किसी चीज़ से, और साथ में और ऑप्शन देने के बाद उसने दो चीज़ों को और दो चीज़ औरों को भी कनेक्ट किया कि हम इन सब चीज़ों से अपने देश को बचाएं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन सी से एफ। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो आपका ऑप्शन बी बन रहा है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों। चलो देखते हैं। अब ऋतु चक्र भी जल चक्र के साथ मिलजुल कर चलते हैं। एक ऋतु जल की उत्तरोत्तर कमी का विकट संकट लेकर आती है और विश्व के अनेक बड़े बड़े शहर निकट भविष्य में जल संकट से जूझ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है और वहाँ आपका फ्यूचर की बात कर रहा है कि बातें कनेक्ट ही नहीं हो रही हैं। वह तो समय ही बताएगा, लेकिन गर्मियों में गली मोहल्लों में लघु ग्रह युद्धों के दृश्य अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ भी आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात हो रही है। अगर हम देखें नेक्स्ट वाला कि ऋतु चक्र, अब ऋतु चक्र भी जल चक्र के साथ मिलजुल कर चलते हैं। एक ऋतु जल की उत्तरोत्तर कमी का विकट संकट लेकर आती है और अगली प्रचंड बाढ़ों और भूस्खलन के साथ जल की मारक शक्ति का घनघोर संकट लेकर। यहाँ दोस्तों आपकी देखो बातें कैसे कनेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए से एफ कनेक्ट कर रहा है। कैसे दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी ऋतुएं हैं, गर्मी, सर्दी, पतझड़, बरसात, बहुत सारी ऋतुएं हैं। तो यहाँ जो बात कर रहा है कि जो हमारी जो ऋतु चक्र जो है जल चक्र के साथ मिलजुल कर चलते हैं, ठीक है। एक ऋतु तो हमारे यहाँ पानी की बिल्कुल बहुत भारी समस्या लेकर आती है। एक ऋतु गर्मी की अगर हम बात करें,
में हम कुछ पर्टिकुलर हमारे देश में कुछ एरिया की बात करें, राजस्थान का कुछ एरिया दोस्तों, आपका जैसे 2-3 साल पहले आपका महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था कि बहुत सारे पक्षी मर गए थे पानी की समस्या के चलते। तो यह वही कहना चाह रहा है कि एक ऋतु तो ऐसी है कि जो जल की विकट संकट, जो जल का विकट संकट लेकर आती है, और दूसरी ऋतु ऐसी आती है जो बारिश की जो ऋतु होती है, जो बरसात की जो ऋतु होती है, बरसात का जो समय आता है, उसमें क्या होता है कि अगली प्रचंड बाढ़ों, भूस्खलन के साथ जल की मारक शक्ति का घनघोर संकट लेकर। कभी दोस्तों हमारे यहाँ गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और कभी जब बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है, गाँवों को बचाना भारी हो जाता है बाढ़ों से। तो यहाँ वही बातें हो रही हैं। तो ऑप्शन जो आपका कनेक्ट हो रहा है वो आपका ऑप्शन ए के साथ एफ कनेक्ट हो रहा है। ए के साथ आपका एफ यहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है, और ऑप्शन ई में भी आ रहा है। दोस्तों आपके 4 ऑप्शन कनेक्ट हो रहे हैं ए का एफ के साथ में। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। जल संकट से त्राही त्राही के दिन आने वाले हैं, ऐसे संकेत भी आने लगे हैं और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि विश्व के अनेक बड़े बड़े शहर निकट भविष्य में जल संकट से जूझ रहे होंगे। क्या दोस्तों आपका कनेक्ट हो रहा है बी डी के साथ में कि जल संकट से त्राही त्राही के दिन आने वाले हैं, ऐसे संकेत भी आने लगे हैं और वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि विश्व के अनेक बड़े बड़े शहर निकट भविष्य में जल संकट से जूझ रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है आपका। अगर वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं तो वो फ्यूचर को लेकर ही दे रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। जिस तरह से हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम पानी की विकट समस्या से जूझ रहे होंगे। बिल्कुल, जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले रिपोर्ट आई थी कि आने वाले समय में हमारी राजधानी दिल्ली में जो जो पानी का जो जल स्तर है वो इतना कम हो गया है, इतना नीचे चला गया है कि आने वाले समय में दिल्ली में जो ज़मीन से जो निकलने वाला पानी है वो आपका ख़त्म हो सकता है। पानी की इस विकट समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ भी राइटर वही बात कर रहा है कि जल संकट से त्राही त्राही के दिन आने वाले हैं, ऐसे संकेत भी आने लगे हैं और वैज्ञानिक इसी बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि विश्व के अनेक बड़े बड़े शहर निकट भविष्य में जल संकट से जूझ रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपका ऑप्शन बी से डी भी कनेक्ट हो रहा है। बी से आपका डी कनेक्ट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी आपका ऑप्शन बी से डी कनेक्ट हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें कि कुछ मनीषी तो भविष्यवाणी भी करने लगे हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध पानी पर ही होगा, वह तो समय ही बताएगा, लेकिन गर्मियों में गली मोहल्लों में लघु गृह युद्धों के दृश्य अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपका ये ऑप्शन आपका सी ई से कनेक्ट हो रहा है कि कुछ मनीषी जो प्रख्यात पंडित हैं, जो ग्रह नक्षत्र देख के या फिर जो आज की जो समस्या को देख रहे हैं कि पानी की विकट समस्या आज भी इतनी ज़्यादा है, तो जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिल्कुल यही बात कर रहा है कि कुछ मनीषी तो भविष्यवाणी करने लगे हैं। जिस तरह से हम पानी का वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मोटर चलती रहती है, पानी हम ऐसे ही गली को धोते रहते हैं, गर्मियों हम अपने गली के बाहर के हम अपने मकान के बाहर, दरवाजे के बाहर पानी डालते हैं कि भाई गर्मी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन वो वेस्ट करना ही तो है कि हम पानी का वेस्टेज ही तो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि जहाँ आपको बिल्कुल लग जाएगा कि हम पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या समस्या होने वाली है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा, अगर विश्व युद्ध नहीं होगा तो भी क्या होने वाला है कि वह तो समय ही बताएगा कि विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन गर्मियों में गली मोहल्लों में लघु छोटे छोटे जो गृह युद्ध जो होने वाले हैं उनके दृश्य अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। बिकॉज दोस्तों, जो बड़े बड़े जो हमारे शहर हैं वहाँ जो पानी आता है वो आपका टैंकर के थ्रू आता है कि टैंकर में वो ऊपर ऐसे यहाँ आपके पीछे वो नल लगे होते हैं, वहाँ से आपका लोग पानी भरते हैं। कि राइटर यही बात कहना चाह रहा है यहाँ दोस्तों। अगर हम बनाए, नहीं दोस्तों नहीं बनेगा, मेरी ड्राइंग उतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं टैंकर बना सकूँ। चलो देखते हैं कि कुछ मनुष्य तो भविष्यवाणी करने लगे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध आपका पानी पर होगा और वह तो समय ही बताएगा, लेकिन गर्मियों में गली मोहल्लों में लघु गृह
युद्धों के दृश्यावश्य देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका सी ई से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन आपका ई बन रहा है। नेक्स्ट वाला दोस्तों अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम साथ मिलकर करते हैं। आई होप दोस्तों आपने अटेम्प्ट किया होगा। चलो देखते हैं कि हिंदी पट्टी के लोग नकली, रंगीन और चमत्कारपूर्ण चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते रहे हैं। वे हमें स्वाधीन मनुष्य बनाती हैं। क्या क्या चीज हमें स्वाधीन मनुष्य बनाती है? यहाँ चीजों की बात कर रहा है कि चमत्कारिक चीजें, नकली चीजें, रंगीन चीजें, वो क्या हमें स्वाधीन बनाती हैं? हो सकता है। सच्चा आनंद देती हैं। क्या सच्चा आनंद देती हैं? यह किताबों का देश उनका है जो शब्द से प्यार करते हैं। दोस्तों यहाँ आपका चमत्कारपूर्ण चीजें, रंगीन चीजें, नकली चीजों की बात कर रहा है, यहाँ आपका किताबों की बात कर रहा है, तो कोई सेंस बन ही नहीं रही। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि हिंदी पट्टी के लोग नकली, रंगीन और चमत्कारपूर्ण चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यही वजह है, अगर आकर्षित हो रहे हैं तो उसकी यही वजह है कि जड़ता को तोड़ने के लिए सबसे अधिक विद्रोह हिंदी क्षेत्र में हुए। ऋषियों, कवियों, विद्वानों और कलाकारों ने समय समय पर इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। और बिल्कुल दोस्तों, आपका ए से ई कनेक्ट हो रहा है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन रही है। अगर हम ई की बात करें तो जिसका सामना उन नागरिकों, लेखकों और पाठकों को करना होता है, अभी भी पुस्तक संस्कृति के अंग है। दोस्तों अगर सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई चुनौती की बात हो रही होगी कि कुछ हमारे सामने ऐसी चुनौती आ रही है कि हमें उसका सामना करना पड़ रहा है, कुछ ऐसी विकट समस्या आ रही है जिससे हमें उसका सामना करना पड़ रहा है या सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ ऐसी कोई समस्या की बात कर ही नहीं रहा हो। यहाँ सिर्फ किन चीज़ों की बात कर रहा है कि हिंदी पट्टी के लोग नकली, रंगीन और चमत्कारपूर्ण चीज़ों की एक तरफ ज़्यादा आकर्षित होते रहे हैं। यही वजह है कि जड़ता को तोड़ने के लिए सबसे अधिक विद्रोह हिंदी क्षेत्र में ही हुए। बिल्कुल दोस्तों, आपका ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है, आपका ऑप्शन ए ई के साथ। अब अगर हम बी वाला देखें तो मनुष्यता की तर्क करने की प्रवृत्ति, उसकी आलोचनात्मक दृष्टि हाशिए पर जाएगी तो पुस्तकें भी महत्वहीन होती जाएंगी। वे हमें क्या, पुस्तकें हमें स्वाधीन मनुष्य बनाती हैं, सच्चा आनंद देती हैं। यह किताबों का देश उनका है जो शब्द से प्यार करते हैं। क्या दोस्तों कनेक्ट हो रहा है? अगर हम ऑप्शन देखें तो ए से ई आपका यहाँ था, ए से ई आपका यहाँ था, और ए से ई आपका ऑप्शन डी में भी था। अगर हम बी की बात करें तो मनुष्य की तर्क करने की प्रवृत्ति, उसकी आलोचनात्मक दृष्टि हाशिए पर जाएगी। मनुष्यता, उसकी आलोचनात्मक दृष्टि हाशिए पर जाएगी तो पुस्तकें भी महत्वहीन होती जाएंगी। महत्वहीन होती जाएंगी। वे हमें स्वाधीन मनुष्य बनाती हैं। नहीं दोस्तों, नहीं कनेक्ट हो रहा, आपका नहीं कनेक्ट हो रहा दोस्तों। बी आपका डी के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन ए रेस से बाहर हो जाता है, और ए के साथ आपका ई हो रहा था कि बी के साथ क्या कनेक्ट हो रहा है। चलो देखते हैं। मनुष्य की तर्क करने की प्रवृत्ति और उसकी आलोचनात्मक दृष्टि हाशिए पर जाएगी तो पुस्तकें भी महत्वहीन होती जाएंगी। जिसका सामना उन नागरिकों, लेखकों, पाठकों, दोस्तों वही सामने वाली बात आ रही, चुनौती, नहीं कनेक्ट हो रहा। अगर हम बात करें सी की तो सस्ती लोकप्रियतावादी चीज़ों का चारों तरफ बोलबाला है। सच्ची चीज़ों की एक यह चुनौती है। दोस्तों देखो, चुनौती की बात आ रही तो जाहिर सी बात है उस चुनौती का सामना हमें कैसे करना है, ये बातें आ रही हैं कि सस्ती लोकप्रियतावादी चीज़ों का चारों तरफ बोलबाला है। सच्ची चीज़ों की यह एक चुनौती है जिसका सामना उन नागरिकों, लेखकों, पाठकों को करना होता है जो अभी पुस्तक संस्कृति के अंग हैं। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, आपका सी से एफ कनेक्ट हो रहा है। और दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो दोस्तों। आई होप आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। जिन अवस्थाओं को हम हास्यजनक कहते हैं उनमें कौन सी ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण वे हास्योद्दीपक कही जाती है?
कि जिन अवस्थाओं को लेकर हम हास्यजनक कहते हैं। दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं पूछना चाह रहा है राइटर कि जिन अवस्थाओं को हम हास्यजनक कहते हैं उनमें कौन सी ऐसी विशेषता होती है कि जिसके कारण वे हास्योदीपक कही जाती हैं। उन्होंने हास्यरस के दैहिक स्वरूप पर भी विचार किया है। किन्होंने? नहीं बन रही आपकी सेंस। इस विषय को लेकर मनोवैज्ञानिकों में आज भी गवेषणाएं चल रही हैं। किस विषय को लेकर? कि जिन अवस्थाओं को हम हास्यजनक कहते हैं उनमें ऐसी कौन सी विशेषता होती है, विशेषता के विषय को लेकर, विशेषता के विषय को लेकर कि उन अवस्थाओं में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसके कारण वे ऐसी कही जाती हैं। इसी विषय को लेकर मनोवैज्ञानिकों के अंदर आज भी गवेषणाएं चल रही हैं। आज भी उनके मन में सवाल चल रहे हैं कि ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसे हम ये कह सकें कि ये जो व्यवस्था है, ये जो अवस्था है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाली है। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो आपका ऑप्शन ए से ई कनेक्ट हो रहा है। ए से आपका ई यहाँ आ रहा है, ए से आपका ई यहाँ आ रहा है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ई। बी वाला देखते हैं दोस्तों। प्राचीन साहित्यकों ने हास्यरस का एक विशिष्ट स्थान है। अगर हम इस बात को यहाँ से कुछ देर के लिए हाइड कर दें तो प्राचीन साहित्यकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अलंकारिकों ने नवरस में हास्यरस को भी स्थान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थान नहीं दिया, इतना ही नहीं, उन्होंने हास्यरस को, दोस्तों देखो, उन्होंने जो आपका जो शब्द आ गया जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में आपका प्रोनाउन बोलते हैं, हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, तो वो आपका कहाँ से कनेक्ट किया है इन्होंने? साहित्यकों। यह आपका नाउन और यह आपका प्रोनाउन। यहाँ भी प्लूरल की बात कर रहा है, यहाँ भी प्लूरल की बात कर रहा है। अगर दोस्तों हम आपका ऑप्शन एफ देखें अगर इसी से, तो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो यही होगा कि प्राचीन साहित्यकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अलंकारिकों ने नवरस में हास्यरस को भी स्थान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हास्यरस के दैहिक स्वरूप पर भी विचार किया है कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हास्यरस को अपने शब्दों में या अपने जो भी उन्होंने रचनाएं की उन्होंने स्थान दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने हास्यरस के दैहिक स्वरूप पर भी विचार किया है और दंत विकास की मात्रा को लेकर हास्यरस का श्रेणी विभाग किया है। बिल्कुल दोस्तों, आपका कनेक्ट हो रहा है बी से डी आपका यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी कनेक्ट हो रहा है। अगर हम देखें क्या सी एफ से हो रहा है? हास्यरस का यदि जीवन में स्थान न हो तो मनुष्य के लिए जीवन धारण करने का कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। अगर दोस्तों इंसान हंसना ही भूल जाएगा तो कैसी उसकी जो सिचुएशन है, कैसी अवस्था होने वाली है। अगर हम दोस्तों हम बात करें कि जब कोई इंसान हंसता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं उसके, कि ना तो हंसता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ रिएक्शन देता है, तो वो क्या है? बंजर रेत की तरह, बंजर की तरह है कि ऐसे सुस्त पड़ा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी अवस्था से, ना कि खुशी से फर्क पड़ता, ना गमी से फर्क पड़ता। तो क्या है वो? न्यूट्रल है, बंजर है। क्या वही चीजें कनेक्ट हो रही हैं? चलो देखते हैं कि मनुष्य की जीवन रूपी मरुभूमि में हास्य ही मरु उद्यान है। क्या कनेक्ट हो रहा है आपका? हास्यरस का यदि जीवन में स्थान न हो तो मनुष्य के लिए जीवन धारण में कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। मनुष्य की जीवन रूपी मरुभूमि में हास्य ही मरु उद्यान है। बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है कि अगर अपने जीवन में आप हास्यरस को नहीं लेके आए तो आपके जीवन में कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। आपकी इसी मनुष्य की जीवन रूपी मरुभूमि में हास्य ही मरु उद्यान है कि हंसने से ही आपका स्वाद खत्म हो गया। जैसे आप हंसना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से बाहर लौट कर आएगी, आपकी ज़िंदगी दोबारा खुशियों से भरती चली जाएगी, आपका स्वभाव खुश होना शुरू हो जाएगा। जब अपने स्वभाव को आप खुश रखेंगे तो आपके जीवन में एक बिल्कुल रूपांतर होके आएगा, रूपांतरण होगा आपके ज़िंदगी का। राइटर यही बात यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हास्यरस का यदि जीवन में स्थान न हो तो मनुष्य के लिए जीवन धारण करने में कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। यदि मनुष्य के जीवन रूपी
अपना स्वभाव बदल लेता है तो मनुष्य की जीवन रूपी मरुभूमि में हास्य ही मरु उद्यान होगा या मरु उद्यान है। बिल्कुल दोस्तों, जो यहाँ आपका ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है वो आपका ऑप्शन सी से एफ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ आपका दोस्तों ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ई। आई होप दोस्तों आपको आज के जो क्वेश्चन जो सेट में लेकर आया ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपको लगा होगा कि हाँ कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं, कुछ चीज़ें आपस में जो कनेक्ट करनी, जो जैसे कनेक्ट करनी चाहिए क्या वो कनेक्ट हो रही हैं। आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये दोस्तों आपके आंसर है, आप मैच कर लीजिए। और इस वीडियो की दोस्तों जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आपको मिल सकती है। बैंक अधिकारी, BANKADHIKARII। दोस्तों डबल आई पर जरूर ध्यान देना कि यहाँ डबल आई लिखा हुआ है, बैंक अधिकारी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको आज सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट कॉलम में ज़रूर बताना कि आप में से इन जो भी मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट का रिप्लाई कर सकूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने सच में यहाँ से कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ ग्रैब कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच दोस्तों। जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मेन बात है आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सब्सक्राइब से फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके जो जिस चीज़ के लिए आप यहाँ हैं, जिस मोटिव के साथ ही आप यहाँ आए हैं वो आपकी पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज की क्लास। और कमेंट कॉलम में दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वाला टॉपिक कौन सा हम लेके आएँ। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।